हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं भुवन भंडारी इजी ट्रेडिंग टिप्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं शेयर मार्केट, कमोडिटीज, करेंसीज, आप कोई भी ट्रेड करते हैं उसमें एक बहुत ही परफेक्ट ट्रेड करने का आपको एक मैं ट्रिक दिखाने जा रहा हूं। आज मैं एक कैंडल के बारे में आपको बात करने जा रहा हूं जो आपका जीवन चेंज कर सकता है अर्निंग के मामले में। अगर आप वो कैंडल पहचाने और उससे कैसे ट्रेड करते हैं ये आप अगर जानते हैं तो आपका लाइफ चेंज हो सकता है। और वो कैंडल कुछ नहीं है, सिंपल है। चलिए चार्ट में जाते हैं। हम्मर कैंडल है। बस इसी कैंडल पर आप ट्रेड करेंगे तो आप मोर प्रॉफिटेबल होंगे। मगर इसका रूल होता है, ये सिर्फ कैंडल दिखते ही हमें ट्रेड नहीं करना है। इसमें कुछ कंफर्मेशन मिलते हैं तब जाकर हम इस पे ट्रेड करते हैं, तो इसमें हम अनलिमिटेड प्रॉफिट ले सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे हम्मर कैंडल के बारे में। ये कैंडल है हम्मर कैंडल। इस कैंडल को हम्मर कैंडल इसलिए कहा जाता है कि ये एग्जैक्ट हम्मर जैसा दिखता है, यानी एक हथौड़ा जैसा। ये देख सकते हैं, ये इसका बॉडी है, ये एक हथौड़ा है। यहाँ से हम कोई चीज फोड़ते हैं, ठोकते हैं, और ये जो इसका टेल है ये हम यहाँ पर पकड़ के यहाँ से कोई चीज हम ठोकते हैं, फोड़ते हैं। तो ये एग्जैक्ट हम्मर जैसा होता है। इस कैंडल को हम हम्मर कैंडल कहते हैं और ये ट्रेडिंग में बहुत ही परफेक्ट कैंडल है। आज दुनिया भर में जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर हैं वो लोग इसी कैंडल पर ट्रेड करते हैं। इसे बुलिश पिन बार भी कहते हैं। तो बात करते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये इसका बॉडी है। इसकी बॉडी से मिनिमम 2 गुना से 10 गुना तक इसका ये टेल, इसका शेडो होना चाहिए। अपने बॉडी से मिनिमम 2 गुना, डबल यानी यहां तक हो गया, और उससे मैक्सिमम 10 गुना तक इसका टेल होता है। ये मार्केट यहां पर ओपन हुआ और ये डाउन ट्रेंड पर बनता है। हमेशा ये डाउन ट्रेंड पर बनता है। ये मार्केट यहां पर ओपन हुआ, ओपन होने के बाद ये गिरते 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 यहां तक आया। फिर इसको यहां पर कहीं से सपोर्ट मिला। सपोर्ट मिलते ही इस पर खरीदारी हुआ, बायर्स आ गए, इसमें खरीदने लगे। फिर उसके बाद ये ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद ये जहां पर ओपन हुआ था उससे भी ऊपर गया, यहां तक आया और थोड़ा सा नीचे आके क्लोज हो गया। यानी जहां पर ये ओपन हुआ उससे बहुत नीचे ये उतरा। उतरने के बाद इसने सपोर्ट पाया, ऊपर धकेला गया और ये अपने ओपनिंग प्राइस से थोड़ा ऊपर जाके क्लोज हुआ। तो ये परफेक्ट हम्मर कैंडल बन गया। ये आपको इंडिकेट करता है ये जो डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड यहां पर खत्म हो रहा है। अब ये डायरेक्शन चेंज करने वाला है, यानी ये अपवर्ड मूवमेंट पर ये मार्केट चलेगा। तो ये हम कैंडल देखते ही हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम इसमें 3-4 और भी कंफर्मेशन लेंगे। जब हमें 3-4 कंफर्मेशन मिल जाएंगे तब जाकर हम इसमें ट्रेड करेंगे। इंटरनेशनल मार्केट में क्या होता है, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं बस यही बुलिश पिन बार और बेरिश पिन बार होता है। वो मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा बेरिश पिन बार के बारे में। उसे शूटिंग स्टार कहते हैं, उसके बारे में मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा। तो ये बुलिश पिन बार है, ये हम्मर कैंडल है। इस कैंडल का बनते ही लोग जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, इस पर स्टडी करते हैं, एनालिसिस करते हैं और 2-4 कंफर्मेशन और लेते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट से मेजर करते हैं, आपका कहां तक उतरना चाहिए उसको मेजर करते हैं। उसके बाद ओवरबोट जोन देखते हैं और उसके बाद 1-2 कंफर्मेशन और लेते हैं। जब 4-5 कंफर्मेशन मिल जाता है फिर लोग इस पर बाई करते हैं और बाई करने के बाद ये 95% ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी ये डाउन ट्रेंड पर था, उसके बाद 95% ये अब अप ट्रेंड पर जाएगा। और ये कैंडल वैसे तो 65% काम करता है। जब आप 3-4 कंफर्मेशन, 4-5 कंफर्मेशन और लेंगे तो ये कैंडल 95% काम करता है। और ये तो रहा आपका हम्मर कैंडल। ठीक ये हथौड़ा है, ये सीधा है। अभी इस हथौड़ा को आप उल्टा कर दीजिए। आप इस हथौड़ा को उल्टा फर्श में रख देते हैं, जमीन पर रख देते हैं, तो ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये उल्टा हथौड़ा यानी इन्वर्टेड हम्मर। ये इन्वर्टेड हम्मर कहा जाता है अगर ये हथौड़ा उल्टा होता है, और ये अगर सीधा होता है तो इसे हम्मर कैंडल कहा जाता है। और ये दोनों हमेशा डाउन ट्रेंड के नीचे बनते हैं। आपको बीच बीच में भी दिखेंगे, लेकिन वो हमें फिल्टर करना होता है। आपको बीच बीच में दिखेंगे, चलो भाई हथौड़ा बन गया, मिल गया, अब हम बाई करते हैं, ऐसा मत कीजिएगा।
अगर आप ऐसा करते हैं तो आप घाटे में रहेंगे। ये डाउन ट्रेंड के एंड पर बनता है, बीच में भी बनता है, उसे हमें इग्नोर करना है, एंड पर बनता है और ये डाउन ट्रेंड का एंड है। ये हम कंफर्म कैसे करेंगे? 3-4 स्टडी और करेंगे, इस पर एनालिसिस करेंगे। ये सिर्फ हथौड़ा देखते ही हम इस पे ट्रेड नहीं करेंगे। तो ठीक है, ये हम्मर हो गया। और बस ये उल्टा होता है तो ये इन्वर्टेड हम्मर होता है। और ये हमेशा डाउन ट्रेंड के नीचे बनते हैं, दोनों नीचे बनने के बाद ये ऊपर की ओर जाते हैं, ट्रेंड चेंज हो जाता है। और इंटरनेशनल मार्केट में ज्यादातर लोग दोनों एक ही काम करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इस पर ट्रेड करते हैं, बुलिश स्पिन बार पर, यानी हम्मर पर। ये इन्वर्टेड हम्मर भी ऊपर ले जाता है, लेकिन उससे थोड़ा ज्यादा पावरफुल ये होता है। मैं दोनों को एक ही वीडियो में रख रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। एक हो गया हम्मर, दूसरा हो गया इन्वर्टेड हम्मर। चलिए और चार्ट देखते हैं। ये कैंडल, हम्मर कैंडल 4 प्रकार के होते हैं। एक तो ये हो गया आपका ऐसा, ये यहां पर ओपन हुआ था, यहां तक नीचे आया, नीचे आने के बाद ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद ये जहां ओपन हुआ था उससे थोड़ा नीचे क्लोज हो गया। एक ये हो गया। और ये दूसरा, इससे पहले मैंने बात किया आपको, अपने ओपन प्राइस से ऊपर क्लोज हुआ। और ये तीसरा हो गया, इसने ये ऊपर शेडो नहीं बनाया जो इन दोनों ने बनाया, इसने भी ऊपर शेडो नहीं बनाया, लेकिन ये अपने ओपन प्राइस से ऊपर क्लोज हुआ। 4 एक ही काम करते हैं, लेकिन ये बुलिश ट्रेंड चेंज का सिग्नल है। इसलिए अगर ये एक ऐसा बनता है तो ये या ये दोनों में अगर ये पॉजिटिव क्लोज होते हैं तो ये ज्यादा अच्छा है। नहीं तो हम दूसरा कंफर्मेशन लेंगे, ये कैंडल भी सेम काम करेगा, लेकिन कुछ परसेंट, बहुत ही कम परसेंट ये ज्यादा बेटर होते हैं। तो और देखते हैं हम। ये देखिए इन्वर्टेड हम्मर हो गया, ये भी वैसे ही होते हैं जो मैंने आपको हम्मर बोला, ठीक उसके ऑपोजिट 4 प्रकार के होते हैं। अब देखिए ये हम्मर हो गया, ये डाउन ट्रेंड पर मार्केट था, ये ऊपर से मार्केट गिरते 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 यहां पर आया। यहां आने के बाद ये नीचे गिर रहा था, इन कैंडल की तरह ये भी नीचे जा रहा था, लेकिन नीचे से इसे सपोर्ट मिला, सपोर्ट मिलने के बाद ऊपर आया, ऊपर आने के बाद ये अपने ऊपर थोड़ा सा ऊपर क्लोज हो गया। ये देखिए ग्रीन कैंडल पर क्लोज हुआ ये हम्मर। अब दूसरा कैंडल हमें देखना है। अगर दूसरा कैंडल ये जहां पर क्लोज हुआ उससे थोड़ा सा ऊपर ओपन होता है और ऊपर क्लोज होता है तो ये पॉजिटिव सिग्नल होता है। थोड़ा गैप पर अगर ये ओपन होता है, अगर गैप पर ओपन नहीं होता है तो भी कोई बात नहीं, यहीं से ओपन होता है तो भी कोई बात नहीं। अगर ये थोड़ा गैप करके ओपन होता है तो ये आपको पॉजिटिव सिग्नल प्लस करता है, क्योंकि ये हम्मर कैंडल देखते ही जब ये यहां पर क्लोज होता है लोग इस पर बहुत जल्द बाई करना शुरू कर देते हैं, इसलिए ये जंप कर देता है। तो ये इस पर बायर्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं ये संकेत देता है, इसलिए ये ज्यादा अच्छा होता है अगर ये थोड़ा गैप पर ओपन होता है तो। अगर नहीं होता है तो भी कोई बात नहीं, थोड़ा नीचे ओपन होता है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन ये थोड़ा गैप मिलता है तो ये बहुत अच्छा है। अब हम इस कैंडल के ऊपर क्लोज होना चाहिए, वो तो हो रहा है, लेकिन इससे पहले का कैंडल है जो बेरिश कैंडल है उससे ऊपर मार्केट क्लोज होना चाहिए, तब जाकर हम इस कैंडल पर जहां ओपन होता है वहां पर हम बाई सिग्नल प्लेस करते हैं। ठीक है, इसमें हम और एनालिसिस करेंगे। ये तो सिर्फ एक हम्मर हो गया, इसमें 4-5 और हम एनालिसिस करेंगे, तब जाकर हम बाई करेंगे। और इसी तरह ये हम्मर हुआ, इसी तरह इन्वर्टेड हम्मर, ये उल्टा हथौड़ा हुआ, बाकी सब सेम है। ये इससे ऊपर मार्केट जाना चाहिए और इससे ऊपर मार्केट क्लोज होना चाहिए, तब हम यहाँ पर बाई करेंगे। ठीक है, अब हम चार्ट पर जाते हैं, लाइव चार्ट पर जाते हैं। ये यूरो यूएसडी का चार्ट है 4 घंटे का। मैं XM से ट्रेड करता हूँ। ये देखिए ये रियल अकाउंट है, real17xm.com। मैं XM से ट्रेड करता हूँ और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है XM से ट्रेड करना, क्योंकि इनका स्प्रेड बहुत ही कम है और ये ट्रेड पर कमीशन भी नहीं लेते हैं। तो इस चार्ट पर हम हम्मर कैंडल ढूंढेंगे। अब 4 घंटे का एनालिसिस करके ट्रेड करें तो आप फायदे पर रहेंगे। जितना बड़ा कैंडल स्टिक पर एनालिसिस करेंगे उतना आप ज़्यादा अच्छा होगा। कर तो आप 15 मिनट से भी सकते हैं, 5 मिनट से भी लोग करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। 5 मिनट से करते हैं, 15 मिनट से करते हैं, 30 मिनट से करते हैं, 1 घंटे से करते हैं, 4 घंटे से करते हैं। और जो बहुत लॉन्ग पोजीशन रखते हैं, बहुत दिनों तक अपना पोजीशन रखते हैं, बाई हो चाहे सेल हो,
वो एक दिन का भी एनालिसिस करके करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग मोस्टली पीपल 4 घंटे का कैंडल स्टिक पर एनालिसिस करते हैं। ये देखिए लाइव प्राइस है, यहाँ पर लाइव चल रहा है। तो हम इसमें हमर कैंडल ढूंढेंगे। ये आज मंडे है, मंडे आज अभी मार्केट शुरू हुआ है, अभी सुबह है, इसलिए ये ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर रहा है। अब कुछ देर बाद यूरोपियन मार्केट ओपन होगा, उसके बाद ये ज़्यादा मूवमेंट करेगा। अब हम इस पर हमर कैंडल ढूंढेंगे। आप ये यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए ये एग्जैक्ट हमर है। इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। ये हमर कैंडल हमेशा डाउन ट्रेंड पर बनता है। ये देखिए ये हमर है, इसका ये बॉडी है, बॉडी से ये दुगना से ज़्यादा है। इसका शेडो, नीचे शेडो, और इसका पहले वाला कैंडल इस शेडो से ऊपर है और दूसरा कैंडल भी इस शेडो से ऊपर है। तो ये एक परफेक्ट हमर कैंडल है। अब हम ये कैंडल देखते ही यहाँ पर क्लोज हुआ, इससे ऊपर ही क्लोज हुआ, तो हम यहाँ पर बाई नहीं करेंगे और हम कंफर्मेशन लेंगे। कैसे हम कंफर्मेशन लेंगे? पहला तो हम देखेंगे ये ओवरबॉट जोन है कि नहीं। ये एक स्टोकास्टिक मैंने इंडिकेटर लगाया हुआ है, ये बहुत अच्छा स्टोकास्टिक इंडिकेटर है मेरे लिए, और इसका सेटिंग मैं आपको दूसरे वीडियो में, जब हम स्टोकास्टिक से ट्रेड करते हैं, कैसे ट्रेड करते हैं, इसके बारे में मैं जब वीडियो बनाऊंगा तब मैं इसके बारे में आपको चर्चा करूंगा। ये हमर कैंडल है। अब ये ऊपर से नीचे आता है, ये 20 से नीचे जाता है तो ये ओवरबॉट जोन हो जाता है, और ये ओवरबॉट जोन यहाँ पे मिला, यानी ये बाई का एक सिग्नल स्टोकास्टिक ने दे दिया। अब हम ऊपर देखते हैं, यहाँ पर हमर कैंडल भी है। अब ये हमर कैंडल है, इसने स्टोकास्टिक ने भी हमें बाई दिया, तो हम यहाँ पर बाई करेंगे ये क्लोज होने के बाद। अब हम दूसरा इसमें देखते हैं, एक चैनल ड्रॉ करते हैं। हमेशा मार्केट चैनल पर, ट्रेंड पर चलता है, ठीक है। ये देखिए हमने चैनल ड्रॉ किया, हमने चैनल ड्रॉ किया। ये देखिए इसने, इस कैंडल ने, ये सारे कैंडल्स इस चैनल पे चलते चलते नीचे आया। देखिए यहाँ पर 20-22 कैंडल, 4 घंटे का 20-22 कैंडल्स इस चैनल को रेस्पेक्ट किया, यानी 3-4 दिन तक ये यूरो यूएसडी डाउन ट्रेंड पर उतर रहा था। अब उतरने के बाद इसने यहां से इस चैनल को ब्रेक कर कर ऊपर क्लोज किया। या आप चैनल से कंफ्यूज होते हैं तो आप ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लीजिए। चलिए ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ किया, ऊपर से नीचे की ओर, डाउन ट्रेंड था इसलिए ऊपर से नीचे की ओर ये ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ किया। ये परफेक्ट ट्रेंड लाइन होने के लिए मिनिमम 3 टॉचेस होना चाहिए। इस ट्रेंड लाइन पर अगर 3 टॉचेस होते हैं और मार्केट नीचे उतरता है, फिर टॉच करता है, नीचे उतरता है, फिर टॉच करता है, नीचे उतरता है, तो ये परफेक्ट ट्रेंड लाइन होता है, यानी ये रेसिस्टेंस है। अब इसने 3 जगह टच किया, देखिए 1 2 3 जगह टच किया। टच करने के बाद ये ट्रेंड लाइन से ऊपर जाके मार्केट क्लोज हो गया। इसने ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, इसका ये जो शेडो है, ऑफ शेडो, ये तो ऊपर तक चला गया, फिर भी ये क्लोज इससे ऊपर हुआ, यानी अब ये हमें यहाँ पर ट्रेंड लाइन ब्रेक किया। अब हम यहाँ पर बाई करेंगे। ये दूसरा जो कैंडल है, यहाँ पर हम बाई करेंगे। अगर यहाँ पर बाई करते हैं तो और अच्छा है, तो हम यहाँ पर एक बाई का प्लेस रख लेते हैं। आप यहाँ पर भी बाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपने बाई किया, ये जो ग्रीन हॉरिजॉन्टल लाइन है इस पर हमने बाई किया। अब हमें बाई करने के बाद स्टॉप लॉस रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस मार्केट में स्टॉप लॉस नहीं रखते हैं तो आप 8-10 दिन तक कंटिन्यू आप प्रॉफिट में जाएंगे, बहुत कमा लिया, और एक ही दिन आपका सारा चला जाएगा अगर स्टॉप लॉस नहीं रखते हैं तो स्टॉप लॉस हम यहाँ रखना ज़रूरी है। तो स्टॉप लॉस हम यहाँ पर रहेंगे। इस कैंडल को मैं कलर चेंज कर देता हूँ। चलिए ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया। ये स्टॉप लॉस, ये हमर कैंडल है, इससे थोड़ा नीचे 5-7 पिप
नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है और थोड़ा नीचे होगा ये, यहाँ पर चलिए यहाँ पर हमने स्टॉप लॉस लगाया और यहाँ पर हमने बाई किया। अब हमारा टारगेट आपका स्टॉप लॉस से दुगुना होना चाहिए, एटलीस्ट आपका डबल होना चाहिए। ये देखिए यहाँ तक हमारा टारगेट होना चाहिए प्रॉफिट का, लेकिन हमारा टारगेट यहाँ होना चाहिए ये बोलकर अगर हम टारगेट यहाँ पर फिक्स कर देते हैं और स्टॉप लॉस लगा देते हैं और हम इसे बंद कर देते हैं तो ये किसी भी वक्त ट्रेंड चेंज करके नीचे भी जा सकता है। इसीलिए हमें स्टॉप लॉस तो डबल होना चाहिए, ये रूल हो गया, लेकिन हम ट्रेंड ब्रेकआउट का भी देखेंगे। अगर ये डाउन ट्रेंड में जाता है तो हमें एग्जिट हो जाना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप यहाँ जाएंगे, एक इंडिकेटर यूज करेंगे। ये मेरा बहुत ही फेवरेट इंडिकेटर है। ये इंडिकेटर से मैं एक एंट्री करता हूँ और एग्जिट करता हूँ। ये हमने ये 8 पीरियड का ये इंडिकेटर लगा दिया। कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा अच्छा दिख जाए। चलिए, ये 8 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है, ये मैं बताना भूल गया। ये आपको सिंपल नहीं करना है, एक्सपोनेंशियल करना है, पीरियड पे 8 रखना है और उसके बाद ये 8 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रख लीजिए। अब ये 8 पीरियड का मूविंग एवरेज है एक्सपोनेंशियल। अब ये हमें क्या बताता है, ये एंट्री और एग्जिट का सिग्नल देता है, ठीक है। ये देखिए, ये डाउन ट्रेंड में था, डाउन ट्रेंड में ये सारे कैंडल्स इससे नीचे चले और यहां जाकर इसको मैं सिग्नल लाइन बोलता हूं क्योंकि मैं इसी से बाई सेल करता हूं। सिग्नल मिलते ही ये इससे ऊपर क्लोज हुआ और दूसरा थोड़ा ऊपर गया। ये अच्छा पोजीशन है बाई लेने के लिए। तो ये इससे ऊपर क्लोज हुआ तो हम यहाँ पर बाई किया, ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हुआ और उसके बाद आपको एग्जिट कहाँ करना है। ये जो 8 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जब तक इससे नीचे एक फुल बॉडी कैंडल क्लोज नहीं होता है तब तक हमें होल्ड करना है, ठीक है। एक फुल बॉडी कैंडल यहाँ पर क्लोज हुआ, आप चाहें तो यहाँ निकल सकते हैं क्योंकि ये देखिए ये लेवल से ये ऊपर नहीं गया, ये नीचे गया, चाहे तो निकल सकते हैं। मैं ये एक फुल बॉडी क्लोज होते भी नहीं निकलता हूँ, मैं ट्रेंड ब्रेकआउट का भी देखता हूँ। यहाँ देखिए, ये यहाँ से आपको ये लो पर आपको ट्रेंड लाइन रखना है। आपने यहाँ लो पर रखा, इसके बॉटम पर रखा, ये डबल टचेस हैं लेकिन इसे हम एक ही मानेंगे, 2 कैंडल एक ही जगह पर है। ये एक टॉच हुआ, ये दूसरा टॉच हुआ, ये देखिए ये नहीं, ये ठीक है, ये अब ये आपको ट्रेंड लाइन का टॉचेस देखने के लिए एक सिंपल ऐसा कर लीजिए, फ्रैक्टल रख लीजिए, ठीक है। ये आपको देखिए, आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है, इसके बाद यहाँ ड्रॉ करना है ट्रेंड देखने के लिए, लेकिन हमें तीसरा नहीं मिला। तीसरा तो यहाँ पर मिल गया, यहाँ क्लोज हुआ, लेकिन ये फ्रैक्टल का नहीं मिला। फ्रैक्टल का 3 टॉचेस आप देखेंगे तो ये परफेक्ट ड्रॉ होगा क्योंकि ये फ्रैक्टल हमें क्या करता है, ये जब नीचे उतरता है, नीचे उतरने के बाद अप जाता है, सपोर्ट पाने के बाद अप जाता है तो ये फ्रैक्टल बनता है। मैं तो ये यूज नहीं करता हूँ लेकिन आप सिंपल इससे यूज कर सकते हैं। ये देख सकते हैं ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करना है। एक हमने यहाँ पर किया, एक यहाँ पर किया लेकिन ये ऊपर चला गया, दूसरा हमने इसको किया तो देखिए ये 3 टचेस हो गया। एक ये भी टच, लगभग टच है, 2 3 4, ये 4 टचेस हो गए और कैंडल इसके नीचे यहाँ क्लोज हुआ और ये हमारा 8 पीरियड का एक्सपोनेंशियल सिग्नल लाइन है, मूविंग एवरेज का लाइन है, उससे भी नीचे क्लोज हो गया। तो हमें यहाँ पर ये मार्केट एग्जिट करना है। आपने यहाँ पर बाई किया था, यहाँ जितना आपको प्रॉफिट मिला है उतना ले लीजिए, फिर यहाँ पर आप एग्जिट हो जाइए क्योंकि हम अगर ज़्यादा प्रॉफिट का एक्सपेक्ट करेंगे तो ये मार्केट नीचे जाएगा और हमारा ये जहाँ खरीदा था उससे माइनस हो जाएगा। इसलिए हमें ट्रेंड ब्रेकआउट करते ही एग्जिट करना है। तो ये हो गया एक, आपको मैंने हमर का दिखाया। ये देखिए यहाँ पर आपको दूसरा ये इन्वर्टेड हमर मिला, ये बीच बीच में बहुत बनते रहते हैं। ये यहाँ पर मिला, ये भी हमर जैसा ही मिला, ये इन्वर्टेड हमर है।
अब ये हमें फिल्टर कैसे करना है, ये देखिए इससे पहले का कैंडल है, ये है, इससे ऊपर तो मार्केट क्लोज नहीं हुआ, इसके ऊपर भी नहीं गया, मार्केट क्लोज नहीं हुआ, तो ये वैलिड नहीं होगा। ये दूसरा हमारा वो डिलीट हो गया, मूविंग एवरेज। देखिए इससे ऊपर क्लोज नहीं हुआ, ये इन्वर्टेड हम्मर है, इससे ऊपर क्लोज नहीं हुआ, तो ये हमारा वैलिड नहीं हुआ, और ये ज़्यादा उतरा भी नहीं था। आपको 10-15 कैंडल डाउन ट्रेंड पर या ऑफ ट्रेंड पर जाना चाहिए, तब आपको ये मिलता है, तो वो वैलिड होता है। और उसके बाद आपको ट्रेंड ब्रेकआउट देखिए, उसके बाद ये स्टोकास्टिक का ओवरबॉट जोन मिलना चाहिए, तब जाकर हम यहाँ पर बाई करेंगे और ये ट्रेंड ब्रेकआउट होने का इंतजार करेंगे। और ये यहाँ पर ये देखिए, ये शूटिंग स्टार जैसा बना है, इसका उल्टा इन्वर्टेड हम्मर जैसा ऊपर बना हुआ है, इसे शूटिंग स्टार कहते हैं। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं आपको चर्चा करूंगा। तो ये बनते ही हम यहाँ पर क्लोज कर देते हैं, इससे नीचे जब उतरने लगता है तो हम यहाँ पर अपना पोजीशन क्लोज कर देते हैं। लेकिन आपको ये सिग्नल लाइन के नीचे एक फुल बॉडी कैंडल और ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करके बनता है, तो आप वहां पर एग्जिट हो जाइए। अब ये यहाँ से इसने इसको नीचे उतारा, और ये दूसरा यहाँ पर देखिए हम्मर बन गया, इस हम्मर ने फिर इसको धकेल के ऊपर ले गया, लेकिन यहाँ भी ये सपोर्ट मिल गया, यहाँ पर रेजिस्टेंस मिल गया, इसको देखिए बराबर। इसका मतलब होता है यहाँ से ऊपर मार्केट कुछ समय नहीं जाएगा। तो ये देखते ही हम यहाँ पर अपना पोजीशन क्लोज कर देते हैं। अगर आपको ये नहीं देखना है तो मत देखिए, आपको बस ट्रेंड लाइन ड्रॉ कीजिए और ये सिग्नल लाइन ड्रॉ कीजिए, इसके नीचे फुल बॉडी क्लोज हो जाता है तो आपको एग्जिट होना है। चलिए मैंने ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर बंद कर दिया। अब दूसरा सिग्नल हम देखेंगे। दूसरा सिग्नल आप ये हम्मर हो गया, ये यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये एक डोजी है, ड्रैगन फ्लाई डोजी बोलते हैं इसको, लेकिन ये हम्मर जैसा ही है। ये थोड़ा सा यहाँ ऊपर क्लोज हो जाता तो ये एग्जैक्ट हम्मर बनता है। देखिए इसका ये जो बॉडी है, इसको यहाँ क्लोज हुआ मान लीजिए, इसका बॉडी है, बॉडी से ये लेग डबल से ज़्यादा है, ये भी एक हम्मर जैसा है। अब हम इसमें देखते हैं, इसको हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ से, ये देखिए एक टॉर्चेस, दो टॉर्चेस, 3, 4, देखिए पहला टॉर्च, दूसरा टॉर्च, तीसरा टॉर्च, चौथा टॉर्च, 4-5 टॉर्चेस मिल गया, यानी ये परफेक्ट ट्रेंड लाइन बना। और इसने जाकर यहाँ पर ब्रेकआउट कर दिया था, लेकिन इसे हम ब्रेकआउट नहीं मानेंगे क्योंकि ये सिग्नल लाइन के नीचे है। ये कैंडल हमें सिग्नल दिया बाय का, ब्रेकआउट हुआ और इसने इसके ऊपर, ये जो हमारा सिग्नल लाइन है इसके ऊपर ये क्लोज हुआ, लेकिन ये तो बहुत ऊपर हो गया। अगर हम यहाँ पर बाई प्लेस करते हैं तो हमारा ये स्टॉप लॉस ज़्यादा होता है। अगर आप ऐसा कैंडल पे कभी भी बाई मत कीजिएगा क्योंकि आपका ये स्टॉप लॉस ज़्यादा होता है। यहाँ पर हमें बहुत कम स्टॉप लॉस मिला था, इसलिए हमने यहाँ पर ये बाई का सिग्नल देखा, और ये तो ज़्यादा है, यहाँ पर तो हम बाई नहीं कर सकते हैं, हमारा स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, ड्रॉप डाउन टू 1 आवर, 1 घंटे पे आप इसको उतार लीजिए। ठीक है, यहाँ पर 1 घंटे में ये ट्रेंड लाइन भी अच्छे बना लीजिए। यहाँ पे रेस्पेक्ट किया इसने, ये देखिए। चलिए यहाँ पर इसने ब्रेक किया और दूसरा कैंडल ने भी ये इसको यहाँ पर सपोर्ट मिला, ये सिग्नल लाइन को सपोर्ट लेके ऊपर क्लोज हुआ। तो ये जगह पर हम बाई करने का बहुत अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये देखिए यहाँ पर, क्योंकि ये परफेक्ट ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, हमारा सिग्नल लाइन से ऊपर क्लोज हुआ फुल बॉडी, और उसके बाद नीचे ये देखिए जो उस पर ड्रैगन फ्लाई डोजी दिख रहा था 1 घंटे पे, ये हम्मर है, इस बॉडी से डबल नीचे है, इसका हथौड़ा बना हुआ है, हम्मर बना हुआ है, और इसने ट्रेंड लाइन ब्रेक किया। 8 एक्सपोनेंशियल पीरियड का इसने सिग्नल लाइन को ब्रेक करके ऊपर क्लोज हुआ। ये जो दूसरा कैंडल ऊपर हुआ, तीसरे कैंडल पर हम यहाँ पर बाई करेंगे और हमारा स्टॉप लॉस ये पहले, ठीक है, पहले यहाँ पर जो था उसी के आसपास हुआ है, ये यहाँ पर हम
स्टॉप लॉस रखेंगे, इससे थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस रखा, यहाँ पे बाई रखा। अब हम डबल प्रॉफिट देखेंगे, एटलीस्ट हम इसमें डबल प्रॉफिट देखेंगे। ये देखिए 257 300 प्लस, चलिए इसने तो यहीं पर दे दिया डबल, यहाँ पर डबल दे दिया, लेकिन ये 4 टाइम्स 6 टाइम्स से ज़्यादा है। हमारा ट्रेन लाइन ब्रेक आउट होने तक हम इंतज़ार करेंगे। ये बहुत परफेक्ट हमारा बाई सिग्नल है, क्योंकि ये देखिए स्टोकास्टिक ने भी यहाँ पर बाई दिया है, 4 आवर पर भी इसने स्टोकास्टिक पर ने यहाँ पर बाई दिया हुआ है। हम यहाँ पर बाई किया, हमने यहाँ पर बाई किया, 1 घंटे के कैंडल ने जहाँ पर क्लोज हुआ यहाँ पर बाई किया, इस लाइन पर बाई किया। अब हम ट्रेन लाइन ब्रेकआउट देखेंगे, 4 घंटे में जाते हैं। अब हम यहाँ पर ट्रेन लाइन ड्रॉ करते हैं, 1 2 3, ये 3 टॉर्चेस हमें यहाँ मिल गया। अगर ये आपको ये फ्रैक्टल यहाँ पर नहीं देता है तो भी हमने तो पोजीशन तो लिया हुआ है, इसलिए हमें ये ट्रेन लाइन ड्रॉ करना है। यहाँ तो मिल गया था 1 2, लेकिन यहाँ पर आपको फ्रैक्टल नहीं मिला, लेकिन ये रेस्पेक्ट कर रहा है। ये 1 हो गया, इसने भी यहाँ पर रेस्पेक्ट किया 2, इसने भी यहाँ पर आकर इसको सपोर्ट मिला और ये ऊपर दूसरा कैंडल गया, यानी ये भी एक ट्रेन लाइन का लेग है। 1 2 3, हमें 3 टॉर्चेस मिल गया और दूसरा कैंडल इससे नीचे क्लोज हुआ, यहाँ पर दूसरा कैंडल क्लोज हुआ, तो ये हम यहाँ पर एग्जिट हो जाएंगे, क्योंकि ये 8 पीरियड का सिग्नल लाइन है, इससे नीचे लगभग ये फुल बॉडी क्लोज हुआ है, उससे पहले कहीं नहीं हुआ था। तो हमने यहाँ बाई किया था, यहाँ बाई किया था, यहाँ का स्टॉप लॉस रखा था और हम यहाँ पर एग्जिट हो रहे हैं, तो ये हमें डबल से ज़्यादा दे रहा है। 1 घंटे पे भी आप देख सकते हैं इसको, ये देखिए 1 घंटे पे तो आपको वो मिल गया, फ्रैक्टल्स भी मिल गए, 1 2 3, यहाँ पर हम इसे क्लोज कर देंगे। ये 4 घंटा का हो गया। तो इस तरह हमें देखना है, ये जोन देखना है, ये जोन हमेशा आपको ये रेस्पेक्ट करेगा। देखिए ये नीचे से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद ये नीचे गया मार्केट, ये नीचे गया, ये आपको फिर ये ओवरबॉट जोन हो गया, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, यहाँ तक गया, फिर ये आपका ओवरसोल्ड जोन हो गया ऊपर, यहाँ से नीचे गया, यहाँ से नीचे गया आपका, फिर ये ओवरबॉट हो गया, यहाँ पर ओवरबॉट हो गया, ये बाई सिग्नल दिया, इसने ऊपर ले गया और यहाँ पे ये अभी प्राइस चल रहा है। तो इस तरह हमें ये ओवरबॉट जोन पर हमें हम्मर कैंडल ढूंढना है आपको। ऐसा करेंगे तो आप बहुत प्रॉफिट पर रहेंगे। आपको हम्मर कैंडल बीच में देखते ही आपको बाई सेल नहीं करना है, ये भी तो हम्मर था, लेकिन इसने क्या किया, इससे ऊपर कैंडल क्लोज नहीं हुआ और ये सिग्नल लाइन के ऊपर भी नहीं हुआ, इसने ट्रेन लाइन भी ब्रेक नहीं किया। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए, और मैं दिखाता हूँ, बीच बीच में भी ये हम्मर कैंडल बहुत बनते रहते हैं। ये देखिए यहाँ पर देखिए ये हम्मर है, लेकिन ये क्या हुआ, ये ट्रेन नहीं है। हम्मर कैंडल आपको डाउन ट्रेन पे, हमेशा डाउन ट्रेन पे होगा, ऐसा डाउन ट्रेन होना चाहिए। कुछ देर तक ये अगर डाउन ट्रेन होता है, फिर जाके बनता है, आपको यहाँ पर ओवरबॉट जोन मिलता है और ये ट्रेन लाइन ब्रेकआउट होता है, ये सिग्नल लाइन के ऊपर कैंडल क्लोज होता है, तब आपको यहाँ पर बाई करना है। और ये ट्रेन लाइन जब तक ब्रेक आउट नहीं करता है और ये सिग्नल लाइन के नीचे फुल बॉडी क्लोज नहीं होता है, तब तक आपको इसको होल्ड करना है। ठीक है, ये हम्मर कैंडल आपको सिर्फ 4 घंटे पे नहीं, आप किसी भी टाइम फ्रेम पर ले लीजिए, 1 घंटे पे भी मिलेगा आपको। 15 मिनट से ट्रेड करते हैं आप, डे ट्रेडर्स हैं, तो आप 15 मिनट में भी ये ढूंढ सकते हैं। देखिए डाउन ट्रेन पे हमें ढूंढना होगा, ये देखिए यहाँ पर है, ये हम्मर है, ये भी हम्मर है। अब देखिए इसने यहाँ तो हमें बहुत अच्छा सिग्नल मिला, क्योंकि ये दोनों देखिए, दोनों ने इसे सपोर्ट लेकर ऊपर गया हुआ है। यहाँ पर भी हम्मर मिला, सपोर्ट लेके ऊपर गया, लेकिन इसके ऊपर क्लोज नहीं हुआ मार्केट, इसके ऊपर क्लोज नहीं हुआ, इससे भी ऊपर नहीं गया, इससे पहले वाला कैंडल का। तो हम यहाँ पर बाई नहीं करेंगे, दूसरा देखेंगे। दूसरा परफेक्ट हम्मर बना है और इसने
ऊपर जाकर क्लोज किया, सिग्नल लाइन के ऊपर जाकर क्लोज किया। इसने ट्रेंड लाइन भी ब्रेक किया हमारा, इसने ट्रेंड लाइन भी ब्रेक कर दिया, 1 2 3 4 5 ट्रेंड लाइन भी ब्रेक किया। और नीचे स्टोकास्टिक ने भी आपको फुल ओवरबोट जोन यानी बाई सिग्नल दिया। तो ये हम यहाँ पर बाई करेंगे और यहाँ आपको डबल सपोर्ट मिला, देखिए डबल बॉटम है, इसने भी सपोर्ट लेकर ऊपर गया, इसने भी सपोर्ट लेकर ऊपर गया। ये आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये हम मान सकते हैं। और ये ऊपर क्लोज होते ही हम यहाँ पर बाई करेंगे, बाई कर कर होल्ड करेंगे जब तक फुल बॉडी रेड कैंडल नीचे क्लोज नहीं होता है। देखिए यहाँ पर ये फुल बॉडी नहीं है, हाफ है, यहाँ पर भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये फुल बॉडी कैंडल यहाँ क्लोज हुआ। देखिए सिग्नल लाइन के नीचे फुल बॉडी क्लोज हुआ। इसको हम ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से इसको 3 रेस्पेक्ट मिलेगा, ये आपका 1 2 3। अब ये थोड़ा नीचे गया, ये आपको यहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं किया, इसका मतलब नहीं है कि आप यहाँ से ड्रॉ करें, क्योंकि आपको 3 मिलना है, 1 2 3 मिल गया। कभी कभी ये स्पाइक नीचे तक जाता है लेकिन ऊपर जाकर क्लोज होता है कैंडल। अगर नीचे क्लोज होता तो ये वैल्यू नहीं होता, इस स्पाइक को हम इग्नोर करेंगे। 1 2 3 यहाँ जाकर इसने भी ब्रेकआउट किया और इसके नीचे भी क्लोज हुआ, सिग्नल लाइन के नीचे। तो ये हम, अगर आप डे ट्रेडर हैं तो आपके लिए ये एक बाई का अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसने भी यहाँ हमें बाई दिया था, यहाँ पर आपने बाई किया, इसके क्लोज होते ही यहाँ पर बाई किया, यहाँ का स्टॉप लॉस रखा और आपने ये होल्ड किया यहाँ तक। ठीक है, इस तरह हम किसी भी टाइम फ्रेम पर देख सकते हैं। आप 1 मिनट में भी देख सकते हैं। 1 मिनट से हम ट्रेड तो नहीं करते हैं क्योंकि 1 मिनट में हमें प्रॉफिट नहीं मिलता है ज़्यादा, बहुत कम टाइम फ्रेम होता है, इसलिए 1 मिनट पे हम ट्रेड नहीं करते हैं। कमती में 15 मिनट से ज़्यादा 4 घंटे तक इन टाइम फ्रेम पर आप ट्रेड कीजिए। आप चाहे तो 5 मिनट में भी कर सकते हैं। 5 मिनट में वो ट्रेड कीजिए जिसका स्प्रेड बहुत ही कम है, जैसे यूरो यूएसडी, इसका स्प्रेड 9 के बराबर है। आप यहाँ सेल करते हैं, बाई करते हैं तो यहीं से ये हमें प्रॉफिट देता है। तो 5 मिनट में ये कर सकते हैं अगर शॉर्ट टाइम के लिए आप करना चाहते हैं, लेकिन दूसरा ट्रेड 5 मिनट पर मत कीजिएगा यूरो यूएसडी के अलावा। तो 5 मिनट पर भी हम यहाँ देख सकते हैं। 1 मिनट पर ये देखिए, यहाँ हमर कैंडल बना, नीचे यहाँ तक उतरा, ऊपर भेज दिया, ओवरबोट जोन था। तो इस तरह हम यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर है, दूसरा आया, ये हमर बना, ऊपर गया, और ये इन्वर्टेड हमर जैसा बना, ऊपर गया। इस तरह हम यहाँ पर ये देख सकते हैं। तो चलिए इसमें हम और भी एनालिसिस करते हैं। आप नए हैं इसमें, अगर नए हैं तो आप कंफ्यूज होंगे, इसलिए मैंने आपको आज हमर कैंडल के बारे में बताया। ये देखिए इन्वर्टेड हमर है, लेकिन ये हमर यहाँ बनता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन यहाँ बना तो भी कोई बात नहीं। ग्रीन कैंडल के बाद बना, रेड कैंडल के बाद बना। अब इस हम ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देखेंगे यहाँ पे, इससे ज़्यादा हम ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देखेंगे और यहाँ पर जाके हम बाई करेंगे। ये 4 घंटे में ऊपर दिया हुआ है, यहाँ तो बाई नहीं कर सकते। अब हम 1 घंटे में ड्रॉप डाउन करेंगे इसको, फिर यहाँ पर हम बाई करेंगे। इसने यहाँ भी हमें परफेक्ट सिग्नल दिया हुआ है। देखिए ये प्रत्येक में आपको रेस्पेक्ट मिलेगा। ओवर सोल्ड में ये सेल में गया है, ओवर बॉट में ये बाई में गया है। तो हम आपको हमर कैंडल यहाँ पर ढूंढेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप ड्रॉ कर लीजिए। ये नीचे आ गया, जहाँ पर ओवरबोट जोन है वहाँ पर देख लीजिए आप, ये ओवरबोट जोन है, यहाँ पर हमें मिला था, ये ओवरबोट जोन है। तो इस जगह पर हम अपना बाई का अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। ये कैंडल देखते ही हम बाई नहीं करेंगे। जब तक हमें 3-4 कन्फर्मेशन और नहीं मिल जाते तब तक हम कोई भी पोजीशन इस मार्केट में नहीं लेंगे, क्योंकि ये मार्केट बहुत ही रिस्की है। अगर आप पोजीशन लेते हैं, बिना एनालिसिस करके पोजीशन लेते हैं, तो आप घाटे में जा सकते हैं। इसलिए हमें यहाँ पर बाई करते हैं तो ये यहाँ का स्टॉप लॉस रखना जरूरी है। इसलिए यहाँ बाई करना है तो ये इसने बाई सिग्नल यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ का स्टॉप लॉस रख लीजिए। यहाँ बाई कीजिए, कमती में डबल टारगेट रख लीजिए, फिर भी आप होल्ड कीजिए जब तक फुल बॉडी क्लोज नहीं होता। अभी तक फुल बॉडी यहाँ पर क्लोज नहीं है, रेड कैंडल फुल बॉडी क्लोज नहीं है। ये क्लोज है लेकिन थोड़ा सा बॉडी ऊपर ही है। फुल बॉडी क्लोज हो जाता है तो आप यहाँ पर एग्जिट हो सकते हैं। तो इस तरह हमें कैंडल पर, हमर कैंडल पर ट्रेड करना है।
अब आज मैंने आपको ये हम्मर और इन्वर्टेड हम्मर के बारे में बात किया, दोनों डाउन ट्रेंड पर बनते हैं। बस ऐसा ही कैंडल अगर अप ट्रेंड पे बनते हैं तो उसे हैंगिंग मैन और इसको शूटिंग स्टार कहते हैं। यदि ये अप ट्रेंड पर बनते हैं तो ये अगले वीडियो में मैं आपको इसके बारे में बात करूंगा। और दूसरा बात, इम्पोर्टेंट बात आपके लिए, अगर आप इसमें पुराने ट्रेडर्स हैं तो आप ये समझ सकते हैं कैसे करना है, और जो बहुत ही नए हैं तो उनके लिए इसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पर एक लिंक दिया हुआ है एक्सएम का, तो आप उस लिंक को क्लिक करके इस पे ज्वाइन कर सकते हैं। एक्सएम पे लिंक को क्लिक कर लीजिए, उसके बाद आपका रिक्वायरमेंट होंगे, डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, आपका फॉर्म्स फिलअप करना होगा, वो सारा प्रोसेस कीजिए और आप इसमें मिनिमम $100 से आप अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। $100 से शुरू करेंगे, फिर हम इसमें बहुत ही कम अमाउंट से पहले करेंगे, माइक्रो लॉट बोलते हैं, 0.01 माइक्रो लॉट से हम काम शुरू करेंगे। और जब आपका $100 बढ़ते जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, $200-400 हो जाएगा, फिर हम बड़ा लॉट इसमें काम करेंगे। तो आप $100 से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात, आप किस कंट्री पे है, इंडिया पे है, पाकिस्तान पे है, बांग्लादेश पे है, जहाँ पे हैं, जिस कंट्री पे है, उस कंट्री का आपको प्रोमोशन प्लान होता है एक्सएम का। हर एक कंट्री के अनुसार ये फर्क प्रोमोशन प्लान होता है। अगर आप इंडिया से हैं तो 15-20% इसका प्रोमोशन प्लान होता है। अगर आप $100 इन्वेस्ट करते हैं तो आपको $15-20 एक्स्ट्रा मिलता है, तो आपके अकाउंट में $120 हो जाएंगे अगर यदि आपको 20% मिलता है। तो अगर आप पाकिस्तान से हैं तो वहां से देख लीजिए, इसमें अकाउंट क्रिएट करके लॉगिन करने के बाद प्रोमोशन प्लान होगा ऊपर, उसमें क्लिक कर लीजिएगा, आपको कितना % बोनस मिलता है वो देख सकते हैं। और अगर आप मेरे रेफरल लिंक से अकाउंट क्रिएट करते हैं और ट्रेड स्टार्टिंग करते हैं तो मैं आपको इसका सिग्नल दूंगा, बाई सेल का। दिन में 4-5 सिग्नल, मिनिमम 5 सिग्नल मैं दिन का दूंगा आपको बाई सेल। जैसे ये मैं आपको यूरो यूएसडी का दिखाया, सिर्फ मैं ये यूरो यूएसडी देख के नहीं बैठता हूँ, ये यूरो यूएसडी हो गया, ये दूसरे भी है, ये सिग्नल मिलते हैं, जीबीपी जेपीवाई हो गया, जिस पर सिग्नल मिलता है मैं वही ट्रेड करता हूँ। अब आपको यूरो यूएसडी देखकर इस पर हम्मर कैंडल कब बनेगा ये इंतजार करेंगे तो आपको 2-3 दिन तक नहीं भी बन सकता है। इसलिए ये बहुत सारे मैंने 8-10 इस पे करेंसी स्पेयर रखे हैं जिसका स्प्रेड बहुत कम होता है, और जो टॉप करेंसीज होते हैं जो ट्रेंड पर चलते हैं। ये देखिए मेरा सिग्नल लाइन है, यहाँ में अगर बाई करता तो मैं यहाँ तक होल्ड करता, देखिए यहाँ जाके एग्जिट होता, और यहाँ पर सेल करता तो अभी ये चल रहा है, यहाँ पर एग्जिट हो जाता। इस तरह मैं ये करेंसी स्पेयर देखता हूँ और जो मुझे सिग्नल देता है मैं उसी पर ही अपना पोजीशन प्लेस करता हूँ। ये देखिए अभी तक ये बाई पर है। तो इस तरह आप भी अगर मेरे रेफरल लिंक से जुड़ते हैं तो आपका नाम मेरे रेफरल लिस्ट पर आ जाएगा, फिर आपका ईमेल एड्रेस पर मैं आपको दिन में 4-5 सिग्नल भेजूंगा। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से जुड़ते हैं तो आपको मैं कांटेक्ट करूंगा, सिग्नल भेजूंगा। हम बहुत ही 1%, आपका $100 इन्वेस्ट है तो हम 1% इस पे इन्वेस्ट करेंगे, यानी $1 शुरू में आपको कॉन्फिडेंट बढ़ाने के लिए। 0.01 माइक्रो लॉट होता है, 0.01 लॉट से हम इस पर काम करेंगे, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। ये तो 0.05 हो गया, चलिए 0.01 इस लॉट पर हम यहाँ पर बाई सेल करेंगे। यहाँ पर इस लॉट पर अभी एग्जांपल के लिए हम बाई कर सकते हैं, लेकिन ये मैंने स्टडी नहीं किया हूँ, अभी सुबह सुबह है, अभी मार्केट ओपन हुआ है, थोड़ा मैं स्टडी करूँगा फिर हम इस पर पोजीशन ले सकते हैं। आप अगर $100 से शुरू करते हैं तो मैं 1 माइक्रो लॉट, आपका कॉन्फिडेंट बढ़ेगा, 2 माइक्रो लॉट, 3 माइक्रो लॉट, 4 माइक्रो लॉट से हम काम शुरू करेंगे, 5 माइक्रो लॉट से काम शुरू करेंगे। जब आपका ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएगा फिर ये 1 लॉट इसको बोलते हैं। ये देखिए ये 1 लॉट हो गया, इसके लिए ज़्यादा अमाउंट चाहिए होता है, इसलिए बाद में हम ये 1 लॉट से काम करेंगे। तो अभी हम 0.01 माइक्रो लॉट से काम करेंगे। अगर इससे काम करते हैं, आपने यहाँ पर बाई करते हैं और यहाँ का स्टॉप लॉस रखते हैं, ये आपने यहाँ पर बाई किया
और यहाँ का स्टॉप लॉस रखा। ये अगर ये उल्टा जाता है तो भी आपका यहाँ पर $1.5-2 जाएगा, और ऊपर जाता है यहाँ तक अगर हम होल्ड करते, अभी यहाँ पर प्राइस चल रहा है, कोई भी कैंडल नीचे क्लोज नहीं हुआ है, यहाँ तक होल्ड करते तो हमारा यहाँ तक $5-6 प्रॉफिट मिलता। ठीक है, हम ऐसा काम करेंगे, छोटा लॉट से शुरू करेंगे। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से जुड़ते हैं, मेरा रेफरल लिस्ट पे आपका नाम आ जाएगा, ईमेल एड्रेस मैं आपका ले लूँगा। फिर उसके बाद मैं दिन में आपको 4-5 जिसमें सिग्नल मिलता है मुझे, जो मैं बाई करता हूँ और सेल करता हूँ, उसी वक्त आपके ईमेल पर, ये यूरो यूएसडी का है तो इस प्राइस पर बाई कर लीजिए, 1.06414 इस पर बाई प्लेस कीजिए। यहाँ का ये जो प्राइस है 1.06, एक मिनट, 1.05951 का स्टॉप लॉस रखिए, और टारगेट इसका डबल का दे दूंगा, और मैं देखूंगा इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे है, उसका मैं आपको टारगेट दे दूंगा। देखिए अभी इसका रेजिस्टेंस यहाँ पे है, देखिए ये मार्केट यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाने के बाद ये थोड़ा सा मार्केट नीचे जाएगा। तो इस तरह अगर ये मिलता है तो मैं इसका रेसिस्टेंस दे दूंगा, नहीं तो आपको ये जो आपने अभी होल्ड करने का सीखा है, ट्रेंड ब्रेकआउट और सिग्नल लाइन के नीचे क्लोज होने का, वहाँ तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो लिंक को क्लिक करके फॉर्म फिलअप कर लीजिए। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है आइडेंटिफिकेशन का, और वो अपलोड करने के बाद आप फिर इस पर डिपॉजिट कर सकते हैं। इसको डिपॉजिट करने के लिए आप अगर मास्टर कार्ड है तो आप आसानी से कर सकते हैं, बैंक से भी ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आपका मास्टर कार्ड नहीं है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पर एक पियोनियर का मास्टर कार्ड ऑर्डर करने का एक लिंक भी रख देता हूं, आप उसको क्लिक करके मास्टर कार्ड पियोनियर का ऑर्डर कर लीजिएगा, वो फ्री में आ जाएगा आपका 1 महीने के अंदर। अगर आपका नहीं है, बैंक से नहीं बन रहा है, तो वो पियोनियर का मास्टर कार्ड अमेरिका से 1 महीने के अंदर आपका एक्यूरेट एड्रेस दे दीजिएगा, क्लियर एड्रेस दे दीजिएगा, उस एड्रेस पर 1 महीने के अंदर आ जाएगा। तो उसका भी मैंने लिंक नीचे पियोनियर का दिया हुआ है, वो देख लीजिएगा मास्टर कार्ड के लिए। और आप बहुत नए हैं, आप $100 इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो आपके लिए मैं 4-5 दिन बाद एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा बाइनरी ऑप्शन का। मैं IQ ऑप्शन से भी ट्रेड करता हूं, और उसमें भी मैंने बहुत अच्छा एक फॉर्मूला क्रिएट किया हुआ है जो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा। उसमें मिनिमम आप $10 से जुड़ सकते हैं, और जिस दिन आप $10 से जुड़ेंगे और 4-5 घंटा काम करेंगे तो आपको उसी दिन आप जितना इन्वेस्ट किया हुआ है उससे डबल, 4-5 घंटे के अंदर डबल करने का मैं एक आपको फॉर्मूला सिखाऊंगा। अगर आप नए हैं और आप $100 इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं तो आप $10 से कर लीजिएगा। उसके लिए मैं पहले इसमें 4-5 वीडियोस बनाऊंगा। ये आज मैंने हमर कैंडल के बारे में बनाया, इसके बाद शूटिंग स्टार और हैंगिंग मैन के बारे में बनाऊंगा, उसके बाद बुलिश एंगलफिन, बेरिश एंगलफिन के बारे में बनाऊंगा, और उसके बाद 2-3 इंडिकेटर के बारे में बनाऊंगा। फिर उसके बाद कैसे बाई करते हैं, कैसे सेल करते हैं, और 1-2 फॉर्मूला है मेरे पास, वो सिखाऊंगा। ये सारा एक ही वीडियो में नहीं बता सकता हूँ, ये बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं 4-5 वीडियो में ये बेसिक आपको मैं बताने के बाद बाइनरी ऑप्शन का पहला वीडियो बनाऊंगा। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।